क्लास 12th वाले स्टूडेंट के लिए आ गया इंटीग्रेशन का बाय पार्ट्स मेथड। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको लिखा हुआ है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड रूल्स। तो इसमें दो चीज दिया हुआ है आपको, इंटीग्रेशन। तो इस इंटीग्रेशन का मान जान लीजिए कि इसका ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, इसका मान होता है 1/d। क्या आ जाएगा? 1/d। आपको ये याद करके रखना होगा। चलिए, आज हमको दिया हुआ है इंटीग्रेशन u ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब देखिए, ब्रैकेट जो है तीन प्रकार का होता है। एक होता है छोटी ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, और दूसरा होता है बड़ी ब्रैकेट। तो ध्यान दीजिएगा, इधर इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन u v dx इक्वल टू इसको लिखेंगे बड़ी ब्रैकेट। बड़ी ब्रैकेट तो u को हम बाहर निकाल देंगे और भी इंटीग्रेशन के अंदर में हम v को लिखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है dx, फिर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इसके बाद में देखिएगा लिखा हुआ है माइनस इंटीग्रेशन, और देखिए बीच वाला जो मिडिल ब्रैकेट होता है, तो उस मिडिल ब्रैकेट को हम दे दिए du/dx इनटू इंटीग्रेशन v को फिर अंदर लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा dx/dx। अब देखिए हमको इस तरह से फॉर्मूला को याद करके रखना है। तो बिना फॉर्मूला को आप याद किए हुए मैथ को टच कीजिएगा, बनेगा नहीं। ठीक है, इस टाइप का अगर मान लीजिए हमको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि इंटीग्रेशन x e के पावर x इंटू डी एक्स। क्या दिया हुआ है? x के पावर e टू दी पावर x इंटू डी एक्स। ठीक है, इसमें हमको ऐसे दे दिया है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, कई बार होता है कि बच्चा को समझ में नहीं आता है, तो नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले इसका फॉर्मूला आप याद करके रखिएगा। अगर फॉर्मूला नहीं याद करके रखिएगा तो जानते हैं मैथ बहुत खतरनाक चीज होता है। इसका कहावत है, कभी खुशी तो कभी गम। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ये मैथ जो है ना बहुत खतरनाक, जब बनेगा तो बहुत मजा आएगा। अगर धोखा दे दिया क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? दो गो चीज पे कभी भरोसा नहीं कीजिएगा, एक मशीन पे एक दिमाग पे। इसमें क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इसके लिए फॉर्मूला आप याद करके रखिए। तो इसको हम लिखेंगे u और v। तो इसको लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन, इसको लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन दैट इंटीग्रेशन i इक्वल टू x e के पावर x इंटू डी एक्स। देखिए, ये आप u मान लीजिए और इसको आप v मान लीजिए। तो हम आपको फॉर्मूला लिखा दिए, तो u का मतलब x, तो x को हम यहाँ बाहर लिख देंगे। क्या करेंगे? x को हम बाहर लिख देंगे। तो x मेरा बाहर आ गया। अब इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन v, तो v कितना है? एक्सपोनेंशियल dx। अगर इस तरह से लिखा जाएगा तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये आपका क्या आ गया? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर इस तरह से रहेगा तो इसको पढ़ते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। कौन फंक्शन? अलजेब्रिक फंक्शन। अगर इस तरह से रहेगा tan साइन, इस तरह से, तो इसको हम पढ़ते हैं ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिखेंगे u, तो u मेरा बाहर आ जाएगा, v को अंदर ले लीजिए, dx तो dx। अब हम इस पे ध्यान देंगे, ये माइनस है, किस चीज का चिन्ह है? माइनस का। इंटीग्रेशन और मिडिल ब्रैकेट, तो फिर लिखेंगे d u के जगह कितना आ जाएगा? u आप किसको माने थे? x को, तो x को लिख देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे?
हम x लिख देंगे, x लिख देंगे अब y में dx इंटू v, तो एक्सपोनेंशियल यहाँ हो जाएगा एक्सपोनेंशियल x इंटू dx। अब हम इसको मिटा देते हैं, तो इसको मिटा देंगे, मिटाने के बाद में आपका क्या बचेगा, इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर बच जाएगा dx, ठीक है। अब हम बारी बारी से इसको इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ समझ में नहीं आता है तो समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि इधर देखिए यहाँ पर x है, एक्सपोनेंशियल e टू दी पावर x है इंटू dx। तो सबसे पहले हम इसको x को लिख देंगे, इसका जो मान होता है उसको हम लिखेंगे 1/d इंटू e टू दी पावर x इंटू में क्या आ जाएगा dx। देखिए d से d को आप काट दीजिए, कट गया, और एक इसका पावर हो जाएगा और एक इसका पावर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपको, मतलब एक एक दो, तो एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, अगर दिक्कत है तो बोलिएगा। फिर इसमें हम क्या लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर ई टू डी पावर एक्स। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमको इससे इसको काट देंगे। क्यों काट देंगे, क्योंकि देख लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डी एक्स इंटीग्रेशन बाई डी एक्स, तो ये कट जाएगा, और कट जाने के बाद में क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, एक बचेगा। क्या बचेगा, एक बचेगा, ठीक है, तो एक बचेगा। अब फिर हम एक को, तो यहाँ क्या बचेगा, इस डी से इसको हम बोले हुए थे आपको कि इसको आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा एक्स। क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस, यहाँ पर एक आ जाएगा, तो एक से कोई फर्क पड़ने वाला इसमें है नहीं, तो इसको लिखेंगे एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स, फिर ब्रैकेट लिख देंगे, और इसके बाद में यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो इसको तोड़िएगा आप, तो ई डी से अब यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर आई टू दी पावर एक्स माइनस, ठीक है। यहाँ पर इसको हम फिर तोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरा, फिर इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये माइनस एक्स पहले से है, और यहाँ देखिए 1/d हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो ई से ही कट गया था एक, मतलब एक इसका पावर है एक इसका पावर, तो यह है एक्स स्क्वायर आई टू दी पावर एक्स। तो देखिए हम सबसे पहले जिसका पावर यहाँ है तो इस पावर को आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स, इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा आपका डी एक्स। फिर इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हल कीजिएगा तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स और माइनस तो माइनस। फिर हम इसको हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा इसका काम खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद में देखिएगा इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का मतलब है डी एक्स, तो 1/d इंटू डी एक्स, तो इससे इसको आप काट दीजिए तो क्या बचेगा एक्स। तो हमको पहले से कितना था एक्स स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेशन तोड़ेंगे तो एक्स के पावर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स। आप इसको इंटीग्रेशन किए तो क्या आ गया आपको ई डी से डी काट के क्या बच जाएगा एक्स बचेगा, तो एक्स यहाँ लिखेंगे। अब देखिए दो, इसका पावर 2 है और इसका पावर 1 है, दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा एक्स। इसको हम क्या कर लिख देंगे एक्स स्क्वायर ई टू डी पावर एक्स माइनस एक्स के पावर क्यू और एक्सपोनेंशियल एक्स। देखिए आप इतना तक भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपको बुक में के लाना होगा तो आर एस अग्रवाल वाला है या आर डी शर्मा है, केसी सेन है, कोई भी बुक का सॉल्व करना चाहते तो देखिए हार्ड नहीं होता है। आप एक बुक को अगर सॉल्व कर लीजिएगा तो सारा बुक आपसे सॉल्व हो जाएगा, बशर्ते आपको वह ट्रिक आना चाहिए कि ये हल कैसे हो रहा है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे मिटा देंगे। अब इसमें ध्यान दीजिएगा एक चीज कि यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस एक्स के पावर क्यू और ई टू दी पावर एक्स, तो हम इसमें कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में होना चाहिए, ठीक है।
कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में होना चाहिए। तो इधर देखिए एक्स स्क्वायर है, तो इसमें हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स। आपका आंसर आ गया फाइनल, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स और 1 माइनस एक्स आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप बोलिएगा, और चैनल यूट्यूब पर मेरा लगातार वीडियो अप टू डेट होते रहेगा। आप देखिए, अच्छा लगे फिर सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को अभी नया है, और कोशिश किया जाएगा कि इससे ज्यादा बेहतरीन आपको सुविधा दे सके, व्यवस्था दे सके। वीडियो में अगर थोड़ा दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट में बोल सकते हैं हमको।